नमश्चंडिकायै। गंगा जी के स्मरण, दर्शन और स्नान का महात्म्य। गंगा जी की महिमा के संदर्भ में सर्वांतक व्याध का आख्यान। श्री महादेव जी बोले, ये पुण्यमयी गंगा अपना दर्शन करने तथा अपने जल का स्पर्श करने मात्र से प्राणियों के महापातकों का नाश कर देती है तथा उन्हें मोक्ष फल प्रदान करती है। मुनि श्रेष्ठ, अब मैं द्रव रूपिणी गंगा के महात्म्य का संक्षेप में वर्णन करूंगा। आप एकाग्रचित होकर सुनिए। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर अनिच्छा से भी गंगा का स्मरण कर लेता है, उसे तीनों लोकों में अमंगल का भय नहीं रहता। महामते, उसके घर में संपदा आ जाती है, क्षण भर में उसकी सभी विपत्तियां दूर हो जाती है, जन्म जन्मांतरों में किए गए पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा उसके पुण्य अक्षय हो जाते हैं। दुस्वप्न में देखने पर, विपत्ति काल में तथा अत्यंत दुर्गम स्थान पर एक बार भी गंगा का स्मरण कर लेने पर मनुष्य कष्टों से छुटकारा पा जाता है, इसमें संदेह नहीं है। किसी क्रिया के प्रारंभ में यदि कोई त्रैलोक्य पावनी गंगा का स्मरण कर ले तो अविधि पूर्वक की गई भी वह क्रिया सफल हो जाती है। जब होम आदि अनुष्ठान में लगा हुआ प्राणी यदि अप्रासंगिक वचन का उच्चारण कर लेता है, तब उसे एक बार गंगा का स्मरण करके उस कार्य में पुनः प्रवृत्त होना चाहिए। यदि मोक्ष की इच्छा करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी गंगा का स्मरण कर ले तो गंगा उसकी मुक्ति के लिए स्वयं उसकी सन्निधि में निवास करती है। गंगा समस्त कामनाओं की सिद्धि करने वाली, सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली, समग्र अमंगलों को मिटा देने वाली तथा समस्त संपदाओं को प्रदान करने वाली है। साक्षात पराप्रकृति गंगा स्वयं प्रकट होकर मनुष्य को स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति कराती है। जो उनका स्मरण नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ है। जो पुण्य, सभी तीर्थों में किए गए स्नान, सभी देवताओं के पूजन, सब प्रकार के यज्ञ, तप, दान आदि समस्त तीर्थों के दर्शन तथा सभी प्राणियों से पूजित चरण कमल वाले परमेश्वर के वंदन और स्तवन से नहीं होता है, वह गंगा के स्मरण मात्र से प्राप्त हो जाता है। महामुने, भगवती गंगा के 1000 नामों में गंगा यह नाम सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। यह कथन सत्य है। गंगा के स्मरण में तत्पर रहने वाला नीच प्राणी भी श्रेष्ठ कहा गया है और गंगा के स्मरण से विमुख रहने वाला उत्तम प्राणी भी नीच कहा गया है। जिस दिन गंगा का स्मरण नहीं किया जाता, वह दुर्दिन कहलाता है। मेघाच्छिन्न दिन दुर्दिन नहीं होता। महामते, मिथ्या भाषण से उत्पन्न, परस्त्री गमन जन्य, अवैध हिंसा से उत्पन्न, सुरापान आदि से होने वाला अन्य जो कोई भी पाप है, वह सब गंगा जी के नाम के स्मरण मात्र से ही विलीन हो जाता है। जो विशुद्धात्मा मनुष्य गंगा स्नान को उद्देश्य करके यात्रा करते हैं, उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ की और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। गंगा स्नान के निमित्त जाने वाले मनुष्यों के सभी पितरगण प्रसन्न होकर नाचने लगते हैं और उसके महानिंदनीय पाप भी दूर भाग जाते हैं। जो आसन्न मृत्यु मनुष्य गंगा यात्रा करते हैं, उसे देखकर यमदूत भयाक्रांत होकर दूर चले जाते हैं। उस यात्रा में जहाँ कहीं भी उसका देहावसान हो जाए, वहीं पर उसकी मुक्ति समझनी चाहिए। विशेष रूप से गंगा में मृत्यु हो जाने पर तो मुक्ति अवश्य ही होती है। गंगा को उद्देश्य करके जाने वाले मनुष्य के भाग्यवश मार्ग में पाकर जो मनुष्य उसका आतिथ्य करता है, उसे गंगा प्राप्ति का आधा पुण्य मिल जाता है, ऐसा कहा गया है। साथ ही जो मनुष्य गंगार्थी को प्रणाम करता है और उससे विनम्र भाव से बातचीत करता है, वह भी पाप मुक्त हो जाता है। यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। नारद, जो पापात्मा मनुष्य अज्ञानवश उसका अनादर करता है, वह 14 इंद्रों की स्थिति काल पर्यंत तक अर्थात एक कल्प पर्यंत तक घोर नरक में दुख भोगता है। अपराध करने वाला मनुष्य भी यदि गंगा के निमित्त गमन करता है तो राजा को चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को छोड़ दे
और उसे किसी प्रकार दंडित ना करे। गंगा को उद्देश्य करके जाने वाला थका हुआ मनुष्य जिसके कुएं, बावली या सरोवर का जल पी लेता है, उस मनुष्य का महान भाग्य समझना चाहिए। वत्स, स्वयं चल सकने में असमर्थ जो मनुष्य गंगा स्नान के लिए प्रस्थान करते हुए किसी दूसरे व्यक्ति को वाहन आदि से पहुंचवा देता है, उसे प्राप्त होने वाले पुण्य के विषय में मुझसे सुनो। उसके पितरों को शाश्वत परम प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, उसे पुण्य प्राप्त होता है और उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में उसकी मृत्यु गंगा के जल में निश्चित समझनी चाहिए। पृथ्वी लोक में उसे पुत्र पौत्रों से युक्त संतति तथा अक्षय परम कीर्ति की प्राप्ति होती है और अंतकाल में गंगा का स्मरण होता है। मुने, ब्रह्म हत्या करने वाला मनुष्य भी गंगा के दर्शन मात्र से क्षण भर में घोर पाप से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। जो मनुष्य गंगा के पास आकर के भक्ति परायण होकर भगवती गंगा देवी को प्रणाम करता है, उसका शरीर तथा मानव जन्म सार्थक है, उसके पितर धन्य हैं, उसे तो धन्यतम कहा गया है, उसे पाप नहीं लगता और मृत्यु का भी भय नहीं रह जाता। महामते, वह मनुष्य परलोक में अतुलनीय सुख को प्राप्त करता है, उसकी गंगा में मृत्यु होती है और आगे भी निरंतर उसे गंगा स्मरण बना रहता है। भगवती गंगा के दर्शन से सभी देवता, ऋषिगण तथा महात्मा भी कृतकृत्य होते हैं, फिर मनुष्यों का क्या कहना। महामते, जो मनुष्य संपर्क से भी भगवती गंगा का दर्शन प्राप्त कर लेता है, हजारों पाप करने वाला होने पर भी वह यमदंड का भागी नहीं बना रहता। मुनिश्रेष्ठ, अब मैं आपसे इतिहास सहित गंगा के उत्तम महात्म्य तथा अत्यंत सुंदर रहस्य का वर्णन कर रहा हूँ, उसे सुनिए। पूर्व काल में शवर जाति में उत्पन्न सर्वांतक नामक एक महान पापी, बलवान तथा अत्यंत क्रूर व्याध था। वह जीवन भर बहुत से प्राणियों को बलपूर्वक मारकर उनके मांस आदि बेचकर अपने कुटुंबों का भरण पोषण करता था। वह परस्त्री गमन तथा पराय धन का हरण करता था। उस दुरात्मा ने कभी भी धार्मिक कृत्य नहीं किया। एक समय की बात है, उस व्याध ने वन में जाकर अनेक विध पशुओं का वध किया और फिर इधर उधर घूमते हुए गंगा नदी के तट पर आकर स्नान किया। इसी बीच नृपश्रेष्ठ राजा चित्रसेन आखेट करने के लिए उसी वन में आ पहुँचे। उन्होंने मांस का बोझा लेकर अपने पुर को जाने के लिए तत्पर उस सर्वांतक नामक दुरात्मा व्याध को देखा। इसी बीच महाबली राजा चित्रसेन ने एक सुंदर मृग को देखकर धनुष पर बाण चलाकर उसकी ओर निशाना साधा। वह मृग बाण को चलाने को उद्यत महान ओजस्वी राजा चित्रसेन को देखकर बड़ी तेजी से भागा। तभी राजा ने बाण चला दिया। मुनिश्रेष्ठ, बाण से विदा हुआ वह मृग रक्त से लथपथ होकर उस व्याध के पास आया। व्याध ने राजा को नहीं देखा और उस व्याकुल मृग को देखकर उसने उसे अपने पांच पे बांध लिया और राजा ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। मुनिश्रेष्ठ, तत्पश्चात उन क्रुद्ध बलशाली राजा चित्रसेन ने वहां आकर अनेक पाशों से उस पापात्मा व्याध को बांध दिया। तदनंतर उस पापी व्याध को तथा मृग को लेकर राजा चित्रसेन उत्तम घोड़े पर सवार होकर अपनी पुर की ओर निकल पड़े। जाते समय राजा ने नाव पर चढ़कर गंगा को पार किया और मुने, उस समय संपर्क में आ जाने से व्याध ने उन भगवती गंगा को देख लिया। तत्पश्चात अपने पुर आकर अत्यंत कुपित राजा ने उस पापात्मा व्याध को कठोर कारागार में डाल दिया। कुछ समय बीतने पर वह सर्वांतक नामक व्याध कारागार में ही मर गया। उसके बाद यमदूत उसे पाशों से बांधकर ले जाने लगे। ठीक उसी समय भगवान शंकर की आज्ञा से शिवगण उन यमदूतों को हराकर उस व्याध को शिवलोक ले गए। शिवगणों से पराजित यमदूतों ने धर्मराज के पास पहुंचकर शिवगणों ने जो कुछ किया था वह सब उन्हें विस्तारपूर्वक कह सुनाया। उसे सुनकर धर्मराज ने महान बुद्धि वाले चित्रगुप्त से पूछा, यह व्याध सर्वेश्वर शिव के सन्निधि में क्यों ले जाया गया है? आप यह देखिए कि इसका कितना पुण्य है और कितना पाप है, क्योंकि
पुण्य तथा पाप के अलावा मैं कुछ भी नहीं देखता हूँ। तब धर्माधर्म विवेचन करने वाले चित्रगुप्त ने उस व्याध के द्वारा संपर्क के कारण किए गए सभी पापों का हरण करने वाले तथा महापातकों का नाश करने वाले पुण्यदायक उत्तम गंगा दर्शन के विषय में बता दिया। महामते, उसे सुनकर धर्मराज अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और गंगा को प्रणाम कर उन दूतों से यह बात कहने लगे। धर्मराज बोले, दूतों, जो लोग संपर्क से भी अति पावनी भगवती गंगा का दर्शन करते हैं, वह सैकड़ों पापों से युक्त रहने पर भी मेरे द्वारा कभी दंडित नहीं किए जाते। पतितों का उद्धार करने वाली भगवती गंगा का जो एक बार भी स्मरण कर लेते हैं, वह सैकड़ों पापों से घिरे रहने पर भी मेरे द्वारा कभी दंडित नहीं किए जाते। जो लोग उन द्रव रूपिणी भगवती गंगा का विनयपूर्वक भक्तिपूर्वक निरंतर ध्यान करते हैं, सैकड़ों पाप रहने पर भी वह मेरे लिए दंडनीय नहीं है। जो लोग भगवती गंगा का पूजन करते हैं तथा उनके जल में अवगाहन करते हैं, वह महापातकी होते हुए भी मेरे द्वारा कभी दंडित नहीं होते। गंगा में देह त्याग करने वाले प्राणियों की आज्ञा के मैं स्वयं अधीन होता हूँ। वह लोग इंद्र आदि देवताओं के लिए भी नमस्कार के योग्य है, तो फिर मेरे द्वारा उन्हें दंडित करने की शंका ही कहाँ है। श्री महादेव जी बोले, मुने, इस प्रकार वह यमदूत धर्मज्ञानी श्री यमराज के मुख से गंगा की ऐसी महिमा सुनकर अत्यंत विस्मित हुए। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर इस उत्तम अध्याय का पाठ करता है, उसे महापाप करने पर भी यमदूतों से कोई भय नहीं रहता। ओम नमः चंडिकायै।